हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि झारखंड में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है वो कहाँ से अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। और ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि जो उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो कहाँ पर निकाला जाता है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल चुका है और लास्ट डेट क्या है। ये सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। झारखंड में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है चांसलर पोर्टल में निकाला जाता है। तो आप लोगों को गूगल में सर्च करना है चांसलर पोर्टल। तो देखिए यहाँ पर चांसलर पोर्टल सर्च करना है। चांसलर पोर्टल का स्पेलिंग क्या होता है? CHANCELLOR। और पोर्टल का स्पेलिंग क्या होता है? PORTAL, पोर्टल। तो चांसलर पोर्टल सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट लिंक आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए चांसलर पोर्टल, तो इसी पे आप लोग को टच करना है। तो यहाँ पर मैं टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद देखिए चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का दिखता है। इसको मैं डेस्कटॉप साइड में कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि ये गवर्नर का वेबसाइट होता है। ठीक है, झारखंड गवर्नर का वेबसाइट है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा गया है कि श्री रमेश बैस ऑनरेबल गवर्नर झारखंड। ठीक है, तो ये गवर्नर ऑफ झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें कि जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म अप्लाई होता है। उन सभी कॉलेज का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कौन कौन से यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को जाना है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है, तो झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे विनोद बिहारी महतो कल्याणचंद यूनिवर्सिटी धनबाद। फिर देखिए यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो ये पहले रांची कॉलेज रांची के नाम से जाना जाता था, बट यहाँ पे 2018 के बाद ये यूनिवर्सिटी में चेंज करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची। तो जो लोग भी रांची कॉलेज रांची में एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी पढ़ना चाहते हैं रांची कॉलेज रांची से, तो वो लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। फिर देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी क्या है? झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। फिर देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। फिर देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी है वो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू। फिर अगला जो यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी रांची। फिर देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी है सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। फिर यहाँ पर देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। तो यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को किस यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज हैं उसको देखने के लिए कहाँ पे टच करना होगा। तो नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर सी कॉलेज। तो इसमें जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा तो जितने भी क्या है कि विनोद बिहारी कल्याणचंद यूनिवर्सिटी धनबाद में जितने भी कॉलेज ऑटोनोमस हैं वो सभी कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को जानना जरूरी है, यानी कि किस यूनिवर्सिटी में ऑटोनोमस है, किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ये जानकारी आप लोग को लेना जरूरी है। तो ये चीज़ आप लोग कहाँ पर से देखेंगे? यहीं पर आकर के। ठीक है, आप लोग को कहाँ पर जाना है? यूनिवर्सिटी में आना है। ठीक है, जैसे ही चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा यूनिवर्सिटी में टच करना है। यूनिवर्सिटी में जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने ये पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने आसपास के यूनिवर्सिटी में टच करना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आप लोग को बताया था कि विनोद बिहारी कल्याणचंद यूनिवर्सिटी। उसके बाद चलिए यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी सिंगल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, ये सिंगल है। ठीक है, किसी को ऑटोनोमस में नहीं रखा है या फिर किसी के अंडर में भी नहीं है, ना ही किसी को अंडर में रखा है। फिर देखिए यहाँ पर जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो कि इसके अंदर कितने कॉलेज आते हैं देखिए। तो यहाँ पर सी कॉलेज पे टच कीजिएगा तो इसके अंदर भी सिर्फ ये सिंगल यूनिवर्सिटी है और सिंगल कॉलेज है। तो यहाँ पर देखिए और दिखा देता हूं मैं। चलिए मैं यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी रांची का दिखा देता हूं, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी रांची में बहुत सारे कॉलेज ऑटोनोमस है और बहुत सारे कॉलेज इसके अंडर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी कॉलेज पे टच करना है। जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिरसा कॉलेज बसिया, फिर बिरसा कॉलेज खूंटी, फिर यहाँ पर BNG कॉलेज सीसई, BS कॉलेज लोहरदगा, फिर इस तरह करके है डोरंडा कॉलेज रांची, डुमरी कॉलेज डुमरी, फिर गोसनर
कॉलेज रांची, ये सारा कॉलेज किसके अंडर में आता है? तो रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंडर में आता है। मड़वारी कॉलेज रांची, फिर मड़वारी कॉलेज रांची जो कि गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग है। फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है, मॉडल डिग्री कॉलेज बानो, फिर निर्मला कॉलेज रांची, पीजी डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी रांची, फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे राम महल चौधरी कॉलेज और माझी रांची, रांची वुमेंस कॉलेज रांची। तो इस तरह करके बहुत सारा कॉलेज यहाँ पे भी 39 टोटल कॉलेज ऑटोनोमस है, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंडर में 39 कॉलेज हैं। तो इस तरह करके बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, उसमें आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका कॉलेज का नाम मिलेगा उसी यूनिवर्सिटी को पहले आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक। फिर चलिए देखते हैं कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो आया हुआ है या नहीं, या फिर कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, होम में चले जाना है, ठीक है। ऊपर में आप लोग को होम दिख रहा होगा, होम में टच कर लेना है। होम में टच करने के बाद देखिए जो फर्स्ट टाइम देखे थे वही पेज आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है डैशबोर्ड डिटेल, और बाएं साइड में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है न्यूज एंड अपडेट्स, प्लीज क्लिक ऑन व्यू ऑल टू व्यू यूनिवर्सिटी वाइज एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, व्यू ऑल दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के साथ, तो यहाँ पर आप लोगों को टच कर देना है व्यू ऑल पे। जैसे ही टच कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फॉर्म निकलेगा वो सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला जो कि एक अभी तक एक ही यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है, डीएसपी एमयू यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जो कि रांची कॉलेज रांची के नाम से पहले जाना जाता था। देखिए यहाँ पर कॉलेज नेम जो कि ऑल, फिर देखिए यहाँ पर कोर्स नेम, तो यहाँ पर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म निकाला गया है। स्टेटस देखने को मिलेगा ओपन, यानी कि एडमिशन ओपन है अभी भी। और यहाँ पर जो फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है वो 25/6/2022 से यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्टिंग कर दिया गया है। और फिर देखिए यहाँ पर लास्ट डेट क्या है कि 20/7/2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिमार्क्स है यूजी एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का जो फॉर्म निकाला जाएगा यहीं पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पर भी आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी नोटिस दे दिया जाता है कि जो एडमिशन फॉर्म है वो निकाल दिया गया है, तो वहाँ पर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं ये डेट, और यहाँ पर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर देखिए आप लोगों को एडमिशन फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो फिर से उसी पेज में आ जाना है जो कि होम पेज है ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसी में आने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट साइन अप, तो इसमें टच करके अपना लॉगिन आईडी बना लेना है, या फिर आप लोगों को नीचे भी एक देखिएगा यहाँ पे डोंट हैव अन अकाउंट साइन अप, तो इसमें या फिर ऊपर वाला में किसी में भी टच करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बना लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। तो टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को इस पेज में ले करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जिसमें कि एक लेटर भी हो, नंबर भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो, ठीक है, तीनों होना चाहिए। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा पासवर्ड, और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर उतार लेना है। उसके बाद साइन अप कर लेना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग के सामने एक ओटीपी आएगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा और एक आपके ईमेल आईडी में भी आएगा। तो दोनों में से किसी एक ओटीपी का आप लोग को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को फिर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे टच करके इसी वाले पेज में आना है, ठीक है। इसमें आने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है और जो भी पासवर्ड क्रिएट किए थे उसको डालना है। डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा जो यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद लॉगिन हियर पे टच करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा आप लोग के सामने। तो देखिए आप लोग एडमिशन फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, नीचे में आइएगा आप लोग। जैसे ही ये पेज लॉगिन कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा फिल एडमिशन फॉर्म लिखा गया है। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो मेरा यहाँ पर नहीं खुल के आ रहा है क्योंकि जो मेरा एडमिशन फॉर्म है मैं अप्लाई कर लिया हूँ और मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्म खुल के आएगा, तो उस फॉर्म को भरना होगा। भरने के बाद देखिए आप लोग के पास 3-4 स्टेप आएगा, ठीक है, जिसमें कि एक पर्सनल डिटेल का रहेगा, एकेडमिक डिटेल का रहेगा, डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के लिए रहेगा, पेमेंट करने के लिए रहेगा। तो इस तरह
करके आप लोग के पास बहुत सारा आएगा फॉर्म, तो उसको आप लोगों को भर लेना है। भरने के बाद आप लोगों को पेमेंट भी कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे डिसिप्लिन, अगर आप एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज पे नहीं अप्लाई करके बहुत सारा कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बार बार डिसिप्लिन को सेलेक्ट करना होगा और पेमेंट करना होगा जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म खुद से अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग भी एडमिशन फॉर्म अप्लाई नहीं करने जानिएगा उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी परेशानी आती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोग को ये चीज़ मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।